नमस्कार दोस्तों ज़्यादातर घरों में आपको नॉर्मल डिज़ाइन के दरवाजे तो देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल जो भी सनमाइका लगा करके वीनियर लगा करके या बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन। लेकिन दोस्तों अगर आप घर में नॉर्मल डिज़ाइन से हट करके कुछ अलग डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, कोई आप थोड़ा सा रॉयल फील देने वाला दरवाज़ा अगर आप अपने घर में बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर एक दरवाज़ा देख पा रहे हैं दोस्तों, लकड़ी का। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये दरवाज़ा बनाना दिखाऊंगा कि इस तरह का अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं अपने घर के लिए, तो आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं और किस तरह से दोस्तों आप इस तरह का दरवाज़ा घर पे बनवा सकते हैं। पूरा डिटेल से दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर फिनिशिंग तक मैं दिखाने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और दोस्तों चैनल को अभी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस सिविल और इंटीरियर की काम से जुड़े हुए मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखें, हमारे पास ड्राइंग है इस दरवाजे की। इसमें हमें दरवाजे का पूरा डिटेल दिया गया है, क्या डिज़ाइन है, किस हाइट पे डिज़ाइन है और देखने में कैसा लगेगा, 3D वगैरह टोटल का टोटल दोस्तों आपको इस ड्राइंग में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके पास ड्राइंग भी नहीं है दोस्तों, तो आप ये वीडियो देख करके आसानी से इस डिज़ाइन का दरवाज़ा बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, आपको अपनी चौखट की साइज़ लेनी है, कितना हाइट का कितना चौड़ाई का दरवाज़ा है। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे 10 फीट हाइट के दरवाजे हैं, और ये हमारे 3 फीट और 3.5 फीट अलग अलग जगह पे, जैसे बाथरूम वगैरह में 3 फीट है और बेडरूम वगैरह में दोस्तों 3.5 फीट यानी 42 इंची के दरवाजे हैं। तो ऐसे में दोस्तों सबसे पहले आपको फ्लश डोर लेना है। कोशिश करें आप कम से कम कंपनी का फ्लश डोर वगैरह लें, उसमें डबक कम आएगी और खालीपन कम आएगा। यानी मटेरियल दोस्तों आप जो भी लकड़ी का सामान लेंगे वो कंपनी का लें। तो यहाँ पे देखिए, हमारे फ्लश डोर हैं। फ्लश डोरों को दोस्तों हमने साइज़ में बना लिया, क्योंकि 8 फीट का दरवाज़ा था, उसमें 2 फीट जोड़ करके 10 फीट बना लिए। उसके बाद दोस्तों हमने 10 फीट लंबे HDMR मंगाए। ये दोस्तों स्पेशल ऑर्डर पर आप 10 फीट लंबी प्लाईवुड भी मंगा सकते हैं। यहाँ पे हमारा फार्म हाउस का काम चल रहा है, क्वांटिटी ज़्यादा, तो हमने 10 फीट लंबे ही आधा इंच यानी 12 mm मोटे HDMR प्लाई मंगवा ली है। अब उस पे दोस्तों जो भी हमारा डिज़ाइन है ना, जिस भी हाइट पे, जैसे हमारा हैंडल का जो हाइट है वो 40 से लेकर 42 के बीच में हम देते हैं। तो आपको ये देखना कि हैंडल का हाइट आपका बीच का पट्टे में आना चाहिए। ऊपर नीचे आएगा तो मोल्डिंग वगैरह जो हम इसमें बनाएंगे ना दोस्तों, वो वाली टच करेंगी हैंडल पे, जो कि बाद में समस्या कर सकती हैं। तो हम उस हिसाब से इसकी हाइट मेजर करेंगे। उसके बाद दोस्तों गोलाई के हम इस तरह से प्रकार घुमा देंगे। अब हमारे पास प्रकार, इसका जो हमारा गोलाई का प्रकार का मार्किंग आ गया है। इसके लिए हमने दोस्तों पहले फर में भी कटिंग कर रखे हैं। अब हम इसमें से दोस्तों जो हमने मार्किंग किया है ना, उसकी गोलाई को हम कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो इस तरह से जो छोटा आरी होता है, इससे कटिंग कर सकते हैं, या आप जिक्सो ब्लेड से, जो हमारी एक्सो ब्लेड हमारा जो जिक्सो मशीन आता है, उससे भी आप कर सकते हैं। अब गोलाई का जो हमारा कटिंग हो गया है दोस्तों, ऊपर नीचे साइड में, क्योंकि हमारा 100 mm यानी 4 इंची का पट्टा रहता है, उसको हम काट के नहीं हटाएंगे। इसके लिए हमें फिर साइड में जो देखिए, नीचे हमने 200 mm का पट्टा दिया है और तीन तरफ हमने 100 mm का, यानी कि 4 इंची और 8 इंची का पट्टा दिया है। अब हम दोस्तों जो बीच का पलाई, उसी पलाई को हम बीच में से कटिंग कर लेंगे इस तरह से, जैसे ये हमने कटिंग कर रखा है। और ये हम संभाल के रखेंगे, क्योंकि ये वापस लगने वाला दोस्तों इसका दिल्ला बन के। अब ये 12 mm है, इसमें हमने 6 mm और ज्वाइंट कर दिया है, ताकि हमारा जो फ्रेम हमने अंदर लगाया है HDMR का 12 mm का, जो दरवाजे पे फ्लश डोर पे चिपकाया है, जैसे आप देख पा रहे हैं, इससे दोस्तों हमारा बीच वाला प्लाई जो हम लगाएंगे 6 mm उभर के आए, तभी दोस्तों हमारा वो लुक बन के आएगा। तो अब हमने देखिए गुलाई वाले प्रकार घुमा लिया है। गुलाई वाला प्रकार घुमाने के बाद मार्किंग करके दोस्तों हम इसके अंदर वाले जो प्लाई है उसकी कटिंग करेंगे। 4 4 इंची हमने तीनों साइड ऊपर और दोनों लेफ्ट साइड में हमने मार्क कर लिया, और नीचे का जो पट्टा है दोस्तों हमारा 8 इंची यानी कि 200 mm के आसपास है। तो हम इसमें कटर ब्लेड घुमा करके दोस्तों इसको कटिंग कर लेंगे, और किनारे जहाँ पे रहते हैं उसको आरी से ऐसे कटिंग करके बीच के पीस दोस्तों हम निकाल लेंगे। अब जो है, जब हम इसको दोस्तों कटिंग करके दोनों पीस, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये 12 mm पलाई है दोस्तों, इसमें से जब हम ये निकाल लेंगे तो हमारे पास फ्रेम फ्रेम बच जाएगा डिजाइन वाला। इस तरह से देखिए, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पूरा दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको दिख जाएगा। कंप्लीट दरवाज़ा आपको बन के मैं दिखाऊंगा।
तो इस तरह से ये देखिए हमने कटिंग कर लिया, ये हमारा फ्रेम अलग आ गया है फ्रेम, और ये हमारा पड़ा है दोस्तों फ्लश डोर। अब फ्लश डोर में आपको क्या करना है, देखिए आपको कम से कम दोस्तों 2.5-2.5 इंची लंबा सॉलिड वुड दोनों तरफ लगाना है, ताकि बाद में जब आप लॉक वगैरह लैच वगैरह लगाएं तो दिक्कत ना करे। और यहाँ पे क्योंकि हमारा जो फ्लश डोर का हाइट है, दरवाजे का हाइट 10 फीट है, तो हमने दोनों तरफ देखिए सॉलिड वुड लगाया 3-3 इंची का, ताकि जो हाइट की वजह से कभी भी हमारा दरवाज़ा बैंड ना हो। इससे दोस्तों फ्लश डोर को मजबूती मिल जाती है। तो आप अगर खुद कारपेंटर हैं तो भी आपको 3 इंची का ऐसे सॉलिड वुड लगाना है। अगर आप काम करवा रहे हैं तो कारपेंटर को बोल के सॉलिड वुड जरूर लगवा लें। अगर हाइट ज़्यादा है तो, हाइट कम है तो भी दोस्तों लगवाएं, बाद में आपको हिंज वगैरह लगाने में आसान रहेगी, स्क्रू आपके सही से पकड़ करेंगे, हैंडल वगैरह कुछ भी आप जो फिटिंग लगाएंगे ना दोस्तों आपको दिक्कत नहीं करेगी, आपका दरवाज़ा भी बैंड नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों हमने जो फ्रेमिंग काटा था उसको ऐसे रख करके उसको हम प्रेस कर देंगे फेविकोल लगा करके। अब फेविकोल आपको प्रॉपर तरीके से लगाना है, और प्रेसिंग आपको इस तरह से पट्टियाँ जो वेस्टेज प्लाई में से दोस्तों ऐसे पट्टियाँ चीर करके उससे इसको प्रेस कर देना है, इसमें कीलें नहीं लगानी है। अगले दिन दोस्तों आपको क्या करना है, उन पट्टियों को इस तरह से निकाल लेना है जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनको निकाल करके इनके अंदर से कीलें भी निकालनी है, और कीलें निकालते वक्त आप दोस्तों जो जमूर होता है जिसकी मदद से कील निकलती उसके नीचे आपको प्लाई का पीस ज़रूर रखना है। अगर आप ऐसे प्लाई का पीस बिना रखे निकालेंगे तो जो जमूर का निशान आपकी प्लाई के ऊपर आएगा, और वो बाद में पेंटिंग के बाद भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा नज़र आता है। तो यहाँ पे देखिए आप चाहें तो दोस्तों इस पे सनमाइका लगा सकते हैं, आप चाहें तो दोस्तों इस पे विनियर लगा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम करेंगे डीको पेंट, तो हम यहाँ पे सिर्फ इसकी फ्रेम बना के ऐसे छोड़ देंगे। ये दोस्तों हम बना रहे हैं मोल्डिंग्स जो इस दरवाजे के अंदर लगने वाली है। तो मोल्डिंग का डिज़ाइन दोस्तों आप कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो आप वीडियो में देख रहे हैं ऐसा ही हो। आपको अगर कोई और डिज़ाइन पसंद आ रहा तो दोस्तों आप वो भी बना सकते हैं। अब जो सिंपल सीधे मोल्डिंग्स है वो तो दोस्तों हम मशीन में बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो राउंड गुलाई है, तो गुलाई वाला दोस्तों आपको या तो सीएनसी मशीन पर बनवा के ले आना है। अगर आपके पास सीएनसी मशीन है आसपास में, उससे जो मोल्डिंग आप बनवा के लाएंगे तो दोस्तों बिल्कुल एक्यूरेट बन करके आएगी, उसमें फ़र्क नहीं आएगा, फिनिशिंग अच्छी आएगी। लेकिन अगर सीएनसी मशीन नहीं है, आपको महंगा लग रहा है, तो आप हाथ से भी दोस्तों यहाँ बना सकते हैं। सिंपल वाली मशीन से बन गई, हाथ से बना सकते हैं। और गुलाई वाली दोस्तों आपको अगर आप साइड पे ही बना रहे हैं तो आपको इस तरह से हाथ से बनानी पड़ेगी। अब जब दोस्तों मोल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो मोल्डिंग कंप्लीट होने के बाद दोस्तों हम इस तरह से इसकी भराई करेंगे फ्रेम के चारों तरफ। और फ्रेम के चारों तरफ भरने से पहले मोल्डिंग के अंदर दोस्तों आपको आपको एक पताम रखना है, ताकि इस पलाई के ऊपर 2 सूत हमारा मोल्डिंग चढ़ जाए, कभी भी इसके अंदर से क्रैक्स वगैरह जॉइंट्स वगैरह नज़र ना आए। तो अब देखिए दोस्तों जो हमने फ्रेमिंग किया था उसमें हमने चारों तरफ से इस तरह का जो मोल्डिंग बनाया था हमने सारा का सारा इसमें भर लिया है, इस तरह का मोल्डिंग। और ये दोस्तों हमने पताम बना रखा ताकि इसके ऊपर आकर के इस तरह से देखिए ये फिट हो जाए। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये कट आप जब बनाएंगे दोस्तों तो इस तरह से देखिए लॉक हो जाएगा, अच्छे से फिट हो जाएगा, कभी भी क्रैक्स जॉइंट नज़र नहीं आएंगे। इस तरह से देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब हमने दोस्तों इस फ्रेम के अंदर सारा का सारा जो हमारा है मोल्डिंग भर लिया है। और ये बीच वाला जो गोला है दोस्तों इसमें भी देखिए हमने सेम मोल्डिंग गोलाई में बना लिया है, हाथों से ही बनाया दोस्तों ये मोल्डिंग हमने साइड पे। और ये हमने बीच में एक 6 mm की HDMR का गोला लगा दिया है। अब हमारा फ्रेम कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए इस तरह से दोस्तों ये बैठना चाहिए, आपको दिखा रहा हूँ मोल्डिंग। कभी भी आपको प्लेन नहीं रखना है। ऐसे अंदर हमारा जो ये फ्रेम दूसरा दरवाज़ा रखा है फ्रेम, इस पे हमने आपको बिठा के दिखा दिया। इस तरह से पूरा का पूरा हमारा इसके पताम कट करके इस पर बैठ जाना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको बीच बीच में साइज भी नाप लेना है, मापी ज़रूर करना है कि जो आप साइज़ बना रहे हैं वो एक्यूरेट तो है ना, कहीं कम ज़्यादा तो नहीं। अगर ऐसा रहा तो बाद में दोस्तों सारा उल्टा सीधा आपका दरवाज़ा दिखना शुरू हो जाएगा। खास करके अगर आप गुलाई वगैरह कर रहे हैं उसमें आपको जो प्रकार घुमाना बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ में और तरीके से घुमाना है। अगर आपको कन्फ्यूजन लगता है तो आप उसको एक की बजाय 2 बार या 3 बार मेजरमेंट कर लें दोस्तों, उसमें कोई बुराई नहीं होगा। अब जब फ्रेमिंग बन गई दोस्तों, हमने फ्रेमिंग प्रेस कर दिया, मोल्डिंग प्रेस कर दिया। अब आता है हमारा नंबर बीच के जो हमने पीस कटिंग करके निकाले थे उनको लगाने का। तो उसके लिए आपको पहले साइज़ नाप लेना, क्योंकि इसमें हमने मोल्डिंग लगा दी तो अब हमारा बीच का एरिया थोड़ा कम हो गया। तो आपको पहले साइज़ मेजर कर लेना। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे 20 इंची है हमारा चौड़ाई और हाइट है 50 इंची, तो आप उसमें से 20 इंची से थोड़ा एक्स्ट्रा काट लें, हाइट में भी और लंबाई में, उसमें चौड़ाई में भी।
क्योंकि हम इसके अंदर दोस्तों जो मोल्डिंग लगाई है और जो हम अभी ये लगा रहे हैं बीच का पैनल, इसके अंदर हम 6 mm का ग्रुप दिखाएंगे चारों तरफ, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। हम इसमें बिल्कुल चिपका के नहीं रखेंगे। तो कटिंग, क्योंकि दोस्तों इसी पीस का कटिंग किया हुआ है, ये जो आपने पहले वीडियो में देखा इसी प्लाई का कट पीस है ये, लेकिन मोल्डिंग लगने की वजह से थोड़ा चौड़ा हो गया है। कटिंग कम था, मोल्डिंग लग गया, मोल्डिंग ने इसका जगह घेर लिया। तो आप अंदर अंदर का साइज लेकर के कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद दोस्तों आप चारों तरफ 6 mm, 8 mm, 4 mm जो भी आपको ग्रुप चाहिए उसकी पट्टी लगा देंगे और कटिंग कर लेंगे। जब आप ग्रुपिंग वगैरह मिला करके उसके बाद आप 1.25 इंची या 1.5 इंची इस पर मार्किंग करेंगे। मार्किंग करके 2 सूत या 1.5 सूत यानी कि 3 mm या 4 या 5 mm आप कटर मशीन इस पर घुमाएंगे, इस तरह से कट मारेंगे देखिए। और उसके बाद आप दोस्तों रंदे मशीन की मदद से या जो हमारा मैनुअल रंदा आता है उसकी मदद से इसको घिस करके इसको टेपर कर लेंगे। अगर आपके पास मशीन है तो मशीन से कर लें, उससे आपका काम जल्दी होगा, आसानी से होगा। अगर आपके पास रंदा मशीन नहीं तो दोस्तों आप जो हैंड टूल आता है, जो हमारा प्लेनर आता है, उससे आप इसको कर सकते हैं। अब जितने भी जॉइंट्स वगैरह हैं उसका फेविकोल आपको साथ के साथ निकाल लेना है, बाद में दोस्तों पेंटर को दिक्कत होता है। इस तरह से देखिए हमने 1.25 इंची दो छोड़ करके सारी चारों तरफ, और इसमें कटर मार लिया है, कटिंग मार लिया है थोड़ा सा हमने 5 या 4 mm गहरा। उसके बाद हमें इस तरह से रंदे से इसको टेपर बना लेना, जिसको दिल्ला भी बोलते हैं। और चारों तरफ दोस्तों जब आपका टेपर बन जाता है, पीस तैयार हो जाता है, जो जहाँ का पीस है उसको आपको इस तरह से बिठा देना है। और चारों तरफ जो भी आपने स्पेस दिया है 4 mm, 5 mm, 6 mm, उसके जो आपने प्लाई के स्पेसर बना रखे हैं उनको आपको चारों तरफ इस तरह से लगा देना है, ताकि जो गैप है वो मेंटेन रहे, पीस ऊपर नीचे कहीं भी दोस्तों गलत तरीके से ना लग पाए। और इस तरह से ही दोस्तों हम ऊपर वाला पीस लगा देंगे और हमारा दरवाज़ा ऑलमोस्ट कंप्लीट तैयार हो चुका है। ये हमारा ऊपर वाला पीस है, इसमें भी दोस्तों हम ये टेपर लगाएंगे, इसका दिल्ला बनाएंगे। जैसे नीचे वाला पीस लगाया स्पेसर दे करके, ऐसे ऊपर वाला बनाएंगे और जैसे ऊपर वाला लगेगा दोस्तों हमारा दरवाज़ा हो जाएगा तैयार। और फाइनली जो दोस्तों देखिए हमारा दरवाज़ा बन करके तैयार हो गया है। ये हमारा दोस्तों 10 फीट हाइट का है, 60 mm मोटा है, 3 फीट और 3.5 फीट में दो इसके साइज चौड़ाई के अलग अलग हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपने घर में इस तरह के डिज़ाइन के दरवाजे बनाना चाहते हैं तो आप हमारा ये वीडियो देख करके आसानी से बना सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये डिज़ाइन और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं आगे भी आपको सिविल और इंटीरियर से जुड़े हुए कामों की इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ बिल्कुल साधारण भाषा में मिलते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के नए नए वीडियोज़ मिलते रहेंगे। दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे किसी ऐसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।